एक बार इस फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल भाई, अगर तुमको ये नहीं आता ना कि किसी की प्यार से बेइज्जती कैसे की जा सकती है, किसी को प्यार से बेइज्जत कैसे किया जा सकता है, तो भाई वो WWE से तुमको सीखना होगा। मतलब इस तरीके से WWE इस लाइन को लिखती है, इस तरीके से इस मैसेज को, इस कैप्शन को लिखती है WWE जब भी किसी को रिलीज करना होता है कि भाई ऐसा लगता है मान लो किसी को रिलीज नहीं बल्कि किसी को पुरस्कार देने के लिए WWE अनाउंस कर रही है कि भाई फलाने बंदे को हम पुरस्कार देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज को अनाउंस कर रहे हैं। WWE has come to terms on the release of Bray Wyatt। वाओ, क्या अच्छी लग रही है ना। और ये साला रिलीज वर्ड क्या है? मतलब फायर लिखो ना यार, मतलब जो है एक्चुअल में वो लिखो ना। रिलीज वर्ड थोड़ा सा सुनने में इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है, तो WWE इसलिए रिलीज लिख देती है। फायर लिखो जो एक्चुअल में क्या है तुमने उसके साथ, मतलब तुमने उसको फायर किया तो फायर लिखो ना कि भाई हमने बंदे को फायर कर दिया है। इतना ज्यादा सजा के WWE ने इस चीज को लिखा है। और लास्ट वाली लाइन तो भाई सुन के या पढ़ के मेरा और मूड खराब होता है। लास्ट में लिख देती है WWE we wish him the best in all फलाना ढिमाका। मतलब यार क्यों लिख रहे हो भाई? मतलब कोई जबरदस्ती है? मतलब ये तो वही बात हो गई, पहले किसी की हड्डी पसली तोड़ दी उसके बाद मरहम पट्टी कराने के लिए उसको हॉस्पिटल भी ले गए, कुछ भी। मतलब यार सीरियसली तुम उसको फायर कर रहे हो, स्ट्रेट अवे करो। क्या मतलब ये शुगर कोट करने की क्या जरूरत है? इस चीज को इतने प्यार से सजा के लिखा ना WWE ने। ये कैप्शन किसी को भी रिलीज करती है WWE यही सेम लाइन चेपती है, कॉपी पेस्ट कर देती है, बस वहां पर सुपरस्टार का नाम चेंज हो जाता है, कभी ब्रे वैट से एलिस्टर ब्लैक हो जाता है, कभी ब्रॉन स्ट्रोमन हो जाता है, कभी ये कभी वो, नाम चेंज होता है, बाकी मैसेज जो है वो सेम ही होता है। कोई मतलब नहीं है इस मैसेज का, कोई मतलब नहीं है इस पूरे कैप्शन का। कॉपी पेस्ट होता है, इधर से उठा के उधर चेप दिया, उधर से उठा के उधर कहीं चेप दिया। सो सेम ये चीज होती है। और भाई क्यों विश कर रहे हो तुम उसको गुड लक? मतलब तुमने पहले उसको निकाल दिया उसके बाद तुम गुड लक विश कर रहे हो। ठीक है, समझ आता है कोई बंदा तुम्हारे काम का नहीं है, कोई बंदा तुम्हारी कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, समझ आता है। किसी और के लिए ये चीज होती है, मेरे को समझ आता है। एलिस्टर ब्लैक या फिर बड़ी मर्फी, ये टैलेंटेड रेसलर्स थे। जब ये रिलीज हुए थे मुझे बुरा लगा था, मुझे पसंद थे रेसलर, बट स्टिल मैंने वो चीज समझी कि चलो यार ठीक है, WWE के काम के नहीं थे वो, WWE इनको यूज नहीं कर पा रही थी, कोई और कंपनी यूज कर लेगी इनको, तो अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, WWE के लिए भी अच्छा है। बट यहाँ पर यार जो बंदा तुम्हारी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो इतना ज्यादा फैंस के अंदर पॉपुलर है, मतलब पॉपुलर ही नहीं बल्कि भाई इस वक्त अगर आप जितने भी करंट सुपरस्टार्स को उठा के देखोगे, मतलब रिसेंटली जो WWE ने क्रिएट किया है पिछले एक डेकेड के अंदर, आई थिंक उनमें से द फील्ड वाला कैरेक्टर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और ये WWE भी मानती है, आई थिंक ये फैंस भी मानते हैं, यूनिवर्स मानती है WWE की द फील्ड वाला कैरेक्टर वाज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। पिछले कुछ समय में जो हमने देखे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स बनते हुए देखे हैं, चाहे वो ड्रू मैकिंटायर हो, रोमन रेंस हो, सेथ रॉलिंस हो, इस लिस्ट के अंदर फील्ड भी आते हैं जिनको WWE ने इतनी कमाल तरीके से यूटिलाइज किया, इतनी कमाल कैरेक्टर दिया, उन्होंने इतना कमाल किया इस कैरेक्टर के साथ। और ये ना सिर्फ रिंग के अंदर अच्छा कर रहा था, ना सिर्फ WWE इसको पसंद कर रही थी, बल्कि WWE यूनिवर्स में ये काफी ज्यादा पॉपुलर था। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स इस वक्त WWE के एरा के अंदर है। और अगर आप बात करते हो माइक स्किल्स की, भाई मतलब नोबडी इज देयर व्हेन इट कम्स टू माइक स्किल्स। आसपास भी नहीं आता है कोई ब्रे वैट के जब बात करते हो आप माइक स्किल्स की। इस वक्त के एरा के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स वगैरह जैसे कि एज रैंडी ऑर्टन, इस वक्त के सुपरस्टार्स सेथ रॉलिंस वगैरह, रोमन रेंस वगैरह, या फिर जो भी इनके एरा के सुपरस्टार्स हैं, आई थिंक इक्का दुक्का ऐसे सुपरस्टार होंगे जो कि इनके आसपास आते हैं। इनफैक्ट मैं मानता हूँ इस वक्त के एरा के अंदर ही इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू माइक स्किल्स। मतलब बंदा हर एक तरीके के प्रोमोज दे सकता है। मतलब तुमने सुपरस्टार्स देखे होंगे जो कि एक तरीके का प्रोमो देता है, कोई एग्रेसिव प्रोमो अच्छे देता है, कोई नॉर्मल प्रोमोज अच्छे देता है, कोई नेचुरल प्रोमोज अच्छे देता है, बट ये जो बंदा है ये हर तरीके के प्रोमोज जब भी देता है भाई किलर प्रोमोज देता है। और एक जो इनकी प्रोमो के अंदर जो सबसे खास बात है, जो इनको सबसे अलग और सबसे खास बनाती है, वो है भाई इनका 1 सेकंड के अंदर स्विच करना। कोई भी प्रोमो अगर ये देते हैं, मतलब कोई फनी प्रोमो अगर ये दे रहे होंगे, 1 सेकंड लगती है इनको उस फनी प्रोमो को एग्रेसिव वाला प्रोमो बनाने में, या फिर एंग्री वाला, या फिर कोई डम स्टूपिड सा प्रोमो बनाने में। मतलब 1 सेकंड के अंदर बंदा अपने एक्सप्रेशन भी चेंज कर लेता है, 1 सेकंड के अंदर बंदा अपने प्रोमो का जो मतलब जो भी चल रहा होता है ना, प्रोमो का पूरा माहौल ही बदल देता है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। ज्यादा समय नहीं लगता है। सुपरस्टार्स एक ही तरीके के प्रोमोज देते हैं, बट भाई ये बंदा तो इसको आप 10 मिनट का प्रोमो दोगे ना, तो ये 10 मिनट के प्रोमो को ना अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ दे सकता है और 1-1 सेकंड के अंदर चेंज कर सकता है, स्विच कर सकता है अपना जो भी एक्सप्रेशन है या फिर जो भी प्रोमो का स्टाइल है। ये इनको सबसे ज्यादा अलग बनाता है और सबसे खास बनाता है जब बात आप करते हो माइक स्किल्स की। मतलब ये बंदा रिंग के बाहर, अरीना के बाहर एक फायरफ्लाई फनहाउस जैसा सेगमेंट दे सकता है और इतना एंटरटेनिंग और इतना कमाल का वो सेगमेंट दे सकता है कि WWE के इस वक्त के आधे से ज्यादा सुपरस्टार्स वो काम रिंग के अंदर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब वो रिंग के अंदर भी इतने एंटरटेनिंग और इतने कमाल के सेगमेंट्स नहीं दे सकते हैं जो ये बंदा रिंग के बाहर बैठकर ही कर सकता है, सिर्फ अपने एक फायरफ्लाई फनहाउस सेगमेंट से। और जो चीजें ये रिंग के अंदर करते हैं, आई थिंक वो तो बहुत ही कमाल की है। अब इनको एक और चीज जो है वो खास जो बनाती है, वो बनाती है भाई जब भी ये कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, चाहे वो ब्रे वैट का कैरेक्टर हो, द फील्ड वाला कैरेक्टर हो, फायरफ्लाई फनहाउस वाला वो कैरेक्टर हो, या फिर वो हस्की हैरिस वाला कैरेक्टर हो, सभी कैरेक्टर जो भी आपने देखे होंगे ना, इनके ये बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये एक ही इंसान प्ले कर रहा है इतने सारे कैरेक्टर। जब ये चलो हस्की हैरिस तो साइड ही कर दो, वो पुराना कैरेक्टर है, ब्रे वैट फायरफ्लाई फनहाउस वाला कैरेक्टर और इनका जो द फील्ड वाला कैरेक्टर है, तीनों कैरेक्टर अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि भाई ये कोई अलग अलग इंसान प्ले कर रहे हैं। इतनी कन्विंसिंगली ये उन कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई वो एक ही इंसान प्ले कर रहा है तीनों कैरेक्टर। ब्रे वैट को रिलीज अगर
डब्ल्यूडब्ल्यू करती मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, मतलब लगता बट समझ आती वो चीज कि चलो ठीक है ब्रे वायत, वही ब्रॉन स्ट्रोमैन वाला रीजन हम समझ सकते थे, बट द फील्ड को रिलीज करना मतलब भाई ये समझ से बाहर है, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू फैन। और ये जो बातें आ रही है बजट कट की वजह से उनको बाहर निकाला गया है, मतलब भाई क्या है ये, मतलब एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि भाई हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने जो पैसे कमाए थे वो उससे ज्यादा हमने इस बार कमाए हैं, ये वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू रिवील कर रही है अपनी इनकम, और दूसरी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू ये बता रही है कि भाई हम बजट कट की वजह से फलाने बंदे को निकाल रहे हैं अपनी कंपनी से। और भाई ऐसे तुम कितने पैसे दे रहे हो उसको, मतलब ऐसे कौन से करोड़ों रुपए दे रहे हो भाई जो तुम्हारा बजट जो है वो खराब हो जाएगा अगर तुम उस बंदे को रखोगे अपनी कंपनी के अंदर। मतलब ज्यादा पैसे नहीं देती है डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रे वायत को, 1 मिलियन लास्ट टाइम इनकी जो डील थी वो $1 मिलियन थी पर ईयर। आई थिंक इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को कमा के देते हैं, मर्चेंडाइज हो या फिर टिकट सेलिंग हो। आई थिंक द फील्ड ब्रे वायत के कैरेक्टर ने डब्ल्यूडब्ल्यू हर तरफ से कमा के दिया है, और ये आई थिंक विंस मैकमैकमोहन बहुत अच्छे से जानते होंगे। भले ये बजट कट वाला रीजन उन्होंने बाहर दिया है, बाहर भी नहीं दिया है उन्होंने, ये मतलब रूमर्स वगैरह या फिर रिपोर्ट्स वगैरह आई है, बट यही बात सामने आई है और इसको बिलीव कोई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज द फील्ड वाला कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू को मर्चेंडाइज, टिकट सेलिंग हर तरफ से काफी अच्छी कमाई करके देता था। तो ऐसे कैरेक्टर को आप बजट कट रीजन बता के भाई रिलीज करोगे तो फिर ये किसी को भी समझ नहीं आएगी बात, एक्चुअल रीजन कुछ और है इसके पीछे। अब अगर ब्रे वायत ने खुद ने अपनी डिमांड करी है ये रिलीज की तो ये चीज बिल्कुल समझ आती है, बिकॉज आपने भाई करी उसकी हालत ऐसी रखी थी, मतलब आप उसकी बुकिंग उठा के देखोगे, जब भी वो बंदा मोमेंटम लेता है, जब भी वो बंदा लगता है कि हाँ भाई अब इसको वो चैंपियनशिप रेन मिलने वाली है जो कि फैंस चाहते हैं या फिर जो ये डिजर्व करता है, वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू कभी गोल्डबर्ग को बुला के इनको हरवा देती है, कभी रोमन रेंज को बुला के इनको हरवा देती है, या फिर कभी इनको एक ही आरकेओ से हरवा देती है, वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में। और ऑब्वियसली बात है इतनी खराब अगर बुकिंग मिलेगी किसी को तो वो खुश नहीं होगा, जबकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर हो, इतना कमाल का कैरेक्टर हो, उसको ऐसी बुकिंग मिलेगी तो भाई फिर ये कहीं से भी समझ नहीं आता है। तो ब्रे वायत ने अगर इस रिलीज की डिमांड करी है तो ये चीज समझ आती है, बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको रिलीज किया है XYZ रीजन की वजह से तो भाई ये बहुत बहुत खराब डिसीजन है। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू की ये वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रिलीज है ऑफ ऑल टाइम। अब क्या आपको दोबारा द फील्ड देखने को मिलेंगे? फिलहाल वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है, क्या आपको दोबारा देखने को मिलेंगे? नेवर से नेवर आपको दोबारा देखने को बिल्कुल मिल सकता है। हो ये भी सकता है कि भाई इन सब ड्रामों के बाद आपको एक सरप्राइजिंग रिटर्न देखने को मिल जाए, द फील्ड की होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फील्ड आपको दोबारा देखने को बिल्कुल मिल सकता है। आई थिंक फील्ड वाला कैरेक्टर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। फील्ड वाला कैरेक्टर के माइक स्किल्स वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या आप कुछ भी कह लो, द फील्ड वाला कैरेक्टर डिजर्व करता है दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग के अंदर आना, और मेरे हिसाब से वो दोबारा कभी ना कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको रिलीज किया, अगर उन्होंने खुद ने डिमांड करी है तो फिर इस चीज की पॉसिबिलिटी जो है वो 50-50 हो जाती है, फिर तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है ये चीज। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको रिलीज किया तो फिर तो कभी ना कभी डब्ल्यूडब्ल्यू इनको वापस लेकर आएगी। अब लेट्स सी भाई वो AEW के अंदर देखने को हमें मिलता है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही वो दोबारा हमें देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए हमें करना होगा वेट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा और कोई अपडेट कवर करने का मेरा फिलहाल मन नहीं कर रहा है, सो कल से करेंगे बाकी अपडेट्स कवर। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन पीस आउट।